हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया था इसका मीन क्या होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। और जिसके अंदर जो प्रोग्राम्स थे वो कौन कौन से चल रहे थे उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया कि कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे थे। ठीक है। तो उसके अंदर जो लास्ट जो अपना चल रहा था इसके अंदर मैंने बताया था कि जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ के बारे में पढ़ा चुका हूँ, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा चुका हूँ, आईसीडीएस के बारे में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो आपने उससे लास्ट जो भी वीडियोज़ थे उनमें आपने देख लिए होंगे। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर जो लास्ट वन बचा है अपना, इसके अंदर जो टॉपिक बचा है वो बचा है अंडर 5 क्लिनिक एंड वेल बेबी क्लिनिक की, मतलब जो प्रिवेंटिव बच्चे को जो प्रिवेंट करने के लिए, कोई भी बीमारी से बचाने के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, जो बोल सकते हैं अपन, जो उन्होंने जो फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड किए वो अंडर 5 क्लिनिक के अंदर भी इंक्लूडेड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो अपन इसके अंदर देखते हैं। ठीक है। तो ये अपना अंडर 5 क्लिनिक के नाम से या बोल रहे वेल बेबी क्लिनिक के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है, कौन कौन से सर्विसेज हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स इंक्लूडेड हैं, वो अपन इसके अंदर देखते हैं। तो अपनी फर्स्टली अपन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेन यही है कि अंडर 5 क्लिनिक के अंदर, जैसे अंडर 5 क्लिनिक क्लिनिक अंडर बोल सकते हैं, एंड अंडर 5 क्लिनिक्स कंबाइंस द concept of prevention, treatment, health supervision, nutrition surveillance, education into a system, healthcare and making these services available in large portion of the children। कि लार्ज पोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब कि एक बड़े पैमाने पे मान सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इन्होंने क्या किया हुआ है, एक सेटअप कर रखा है, एक बोल सकते हैं एक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसीज़ बना रखी है, इन्होंने सिस्टम बना रखा है जो एजुकेशन, जिसके अंदर जो इंक्लूडेड है, जो कंबाइन से कौन कौन से कंसेप्ट है, जैसे प्रिवेंट करना, जो अंडर 5 क्लिनिक के जो कंबाइन जो कॉन्सेप्ट है, पहला प्रिवेंशन करना, ट्रीटमेंट करना, हेल्थ सुपरविजन करना, कि उसको चीज़ को प्रिवेंट करना, कोई भी बीमारी हो, ठीक है, या कोई भी हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, या बोल सकते हैं फिजिकली या मेंटली कोई भी बीमारी हो, उसको पहले से प्रिवेंट करना, उसको ट्रीटमेंट करना, हेल्थ सुपरविजन करना, मतलब हेल्थ सुपरविजन मतलब जो भी पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर हेल्थ चेकअप करना या उसके बारे में डिटेक्ट करना, या बोलते जनगणना करना, एक तरीके से बोल सकते हैं अपन। ठीक है। तो हेल्थ सुपरविजन करना, न्यूट्रिशन सर्विलेंस, जो भी एनीमिया की कंडीशन वाले हैं, पीएम की कंडीशन वाले पेशेंट्स हैं, तो उनको किस तरह के जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से प्रोवाइडेड किया हुआ है, किस तरीके से उनका वेट गेन जो भी डिटेक्ट करना, जो माल न्यूट्रिशन है उनकी कंडीशन को प्रिवेंट करना, वो सब इसके अंदर न्यूट्रिशन सर्विलेंस के अंदर इंक्लूडेड है। एंड एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, पेरेंट्स को प्रोवाइड करना, बच्चों को प्रोवाइड करना, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। सिस्टम द हेल्थ केयर एंड मेकिंग दी सर्विसेज अवेलेबल, ये सर्विसेज क्या होती है इसके अंदर अवेलेबल है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। सो ए लार्ज पोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन, ये बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बना रखा है, बोल सकते हैं इन्होंने एक, बोल सकते हैं ये अंडर 5 क्लिनिक को जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के बहुत बड़े पैमाने पर सेटअप कर रखा है। ठीक है। तो अपन देखेंगे इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि अंडर 5 क्लिनिक के जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस जिसे बोल सकते हैं, इनका एम क्या है। तो पहला एम यही है, केयर इन इलनेस, पहला एम क्या है इनका, केयर इन इलनेस। सेकंड जो है इनका है प्रिवेंशन ऑफ केयर, प्रिवेंटिव केयर या प्रिवेंशन ऑफ केयर। नेक्स्ट है ग्रोथ मॉनिटरिंग, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन। ओवरऑल इनके जो ऑब्जेक्टिव है वो है 5 ऑब्जेक्टिव है, जो फर्स्टली है केयर एंड इलनेस, सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ केयर, मतलब प्रिवेंटिव केयर जैसे बोल सकते हैं, प्रिवेंटिव केयर के अंदर बहुत सारे आ जाएंगे इसके अंदर, जैसे बोल सकते हैं इम्यूनाइजेशन आ जाएगा, इम्यूनाइजेशन के बाद न्यूट्रिशन सर्विलेंस, हेल्थ चेकअप हो गया, ओरल डिहाइड्रेशन हो गया, ये प्रिवेंटिव केयर के अंदर आ जाएंगे। ग्रोथ मॉनिटरिंग अलग है, फैमिली प्लानिंग जो इनका ऑब्जेक्टिव है, एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी इनका क्या पर्पस है। इसके अंदर जो अंडर जैसे बोल सकते हैं अपन किसके अंदर, ये अपन जो पढ़ रहे हैं अंडर 5 क्लिनिक के अंदर या वेल बेबी क्लिनिक के अंदर ये इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। तो फर्स्टली जो पर्पज़ की बात करेंगे, फर्स्ट पर्पज़ इनका था केयर इन इलनेस, कि जो बीमार है, केयर इन इलनेस से यहाँ पर पता, जो केयर इन इलनेस, जो इलनेस पेशेंट है, जो वो सब जो ज़्यादा इफेक्टिवनेस है उनकी केयर प्रोवाइड कराना, कि किस तरीके से केयर प्रोवाइड करानी है, कैसे डायग्नोस करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। तो इनका पहला पर्पज़ ये है कि जो इलनेस है, जो बीमार है, फिजिकली हो मेंटली हो, उनको सबसे पहले क्या करना, केयर प्रोवाइड करवाना, इनका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, इनका सबसे फर्स्ट एम है। तो इट इज़ द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ अंडर 5 क्लिनिक इन द गिव नर्सेज इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, कि बोल सकते हैं इनका जो फर्स्ट बेसिक फिलोसॉफी है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर, जो बेसिक फिलोसॉफी है वो ये है कि जो नर्सेज है, कि गिव द नर्सेज इफेक्टिव ट्रेनिंग, सबसे पहले इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, बहुत ज़्यादा मतलब फोकसिंग जिसे बोल सकते हैं, जो ट्रेनिंग है उसको प्रोवाइड कराना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, जो भी बच्चे से रिलेटेड जो केयर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, इसके अंदर इंक्लूडेड
होता है। तो केयर एंड इलनेस कंप्राइज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ, जो केयर एंड इलनेस है उसके अंदर डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना, वो कौन कौन से हैं। पहला है अक्यूट इलनेस की बात करते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए जो बीमार हो जाते हैं, जैसे बोल सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर जो इंक्लूडेड है वो इंक्लूडेड है। क्रोनिक इलनेस जैसे बोल सकते हैं अपन इंक्लूडिंग फिजिकली हो, मेंटली हो, कंजेनाइटल हो, अक्वायर्ड एब्नॉर्मलिटीज़ हो, कंजेनाइटल एंड अक्वायर्ड दोनों कंडीशन के अंदर इसके एब्नॉर्मलिटीज हो, कंजेनाइटल जन्मजात हो, अक्वायर्ड जो होने के बाद जो बोल सकते हैं अपन कंजेनाइटल अक्वायर्ड जो दोनों कंडीशन हो जाती हैं उसके एब्नॉर्मलिटीज़ हो, फिजिकली प्रॉब्लम हो, मेंटली प्रॉब्लम हो, वो क्रोनिक इलनेस वाले वो भी इसके अंदर केयर एंड इलनेस के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो इंक्लूडेड सर्विसेज है डिसऑर्डर ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं, मतलब बात कर सकते हैं बच्चे की जो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से अकॉर्डिंग टू एज कि 5th मंथ में इतना होना चाहिए, 6th मंथ में इतना होना चाहिए। मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको जब डिटेल्स बताया था उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी एज में कैसे ग्रोथ होनी चाहिए, कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर वह ना होकर अगर उसमें एब्नॉर्मलिटीज़ आती है तो उनकी केयर जो प्रोवाइड की जाती है वो इसमें प्रिवेंटिव केयर के अंदर इंक्लूडेड होता है, जिसका जो एम है अंडर 5 क्लिनिक का जो फर्स्ट एम है वो केयर एंड इलनेस इसके अंदर इंक्लूडेड किया जाता है। डिसऑर्डर्स किया जाता है जिसको डिटेक्ट किया जाता है। एक्सरे एंड लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर, एक्सरे करवाना, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराना और रेफरल सर्विस है। रेफरल सर्विस में मतलब जब मान लो कोई भी कंडीशन अगर सीरियस कंडीशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है तो पेशेंट को रेफर करना, वो सर्विसेज भी इसके अंदर प्रोवाइडेड की जाती है। तो ये केयर एंड इलनेस मतलब एक बोल सकते हैं अपन कोई भी इलनेस है, कोई भी बीमारी है बच्चे के, उसको केयर प्रोवाइड कराना। तो कौन कौन से एक्यूट केयर हो या क्रोनिक केयर हो, जो कोई भी डिसऑर्डर्स है या बोल सकते हैं एक्सरे सर्विस कराना, रेफरल सर्विस करना, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। सेकंड अपन देखेंगे प्रिवेंटिव केयर की बात करेंगे। प्रिवेंटिव केयर बोल सकते हैं, प्रिवेंशन बोल सकते हैं। तो प्रिवेंटिव केयर के अंदर अपने जो सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, तो प्रिवेंटिव केयर के अंदर जो प्रिवेंट करना, ठीक है, बच्चों को प्रिवेंट करना कोई सी बीमारी के लिए, जिसमें फर्स्टली आता है जो प्रिवेंशन करने के लिए इम्यूनाइजेशन। सबसे पहले क्या आता है, इम्यूनाइजेशन आता है। कोई भी बीमारी, जैसे मैंने बताया था आपको, जब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बताया था तो उसमें जैसे बच्चा बॉर्न होता है तो सबसे पहले जो एज सुन एज पॉसिबल BCG का वैक्सीन लगाया जाता है, बैसिलस कैलेमेटग्यूरिन। तो बैसिलस कैलेमेटग्यूरिन किसके लिए लगाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाता है। उसको किसको प्रिवेंट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। तो वो प्रिवेंट कर रहा है कि कोई भी बीमारी पहले से ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, इम्यूनाइज किया जा रहा है। तो ये है कि प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपन, तो फर्स्टली है इम्यूनाइजेशन करना, कि कोई भी बीमारी हो, कम्युनिकेबल बीमारी डिजीज़ हो, कम्युनिकेबल जो भी हो सकता है, कम्युनिकेबल जो बीमारी हो या वो कोई डिजीज़ हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो इम्यूनाइजेशन किया जाता है वो प्रिवेंटिव केयर के अंदर अंडर 5 क्लिनिक के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इनका एम होता है टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 किलर डिजीज। 6 किलर डिजीज़ के बारे में बताया था कि जो बच्चे के जो 6 किलर डिजीज उसको प्रोटेक्ट करना, इम्यूनाइज करना। डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, मीजल्स एंड ट्यूबरक्लोसिस एंड वुफिन कफ, ये 6 जो डिजीज़ हैं ये क्या है, 6 किलर डिजीज़ बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको, 6 किलर डिजीज़ बोलते हैं। इनका डिप्थीरिया हो गया, पोलियो हो गया, टिटनेस हो गया, मीजल्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया एंड वुफिन कफ हो गया। तो इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इम्यूनाइज करना है। अंडर 5 क्लिनिक चिल्ड्रन इम्यूनाइज अगेंस्ट दीज किलर 6 किलर डिजीज, जिससे बच्चे की मॉर्बिडिटी मोर्टिलिटी जो बढ़ रही है इनके कारण बहुत ज़्यादा, तो उनको प्रिवेंट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, तो इम्यूनाइज करके इनको क्या कर रहा है, प्रिवेंटिव किया जा रहा है। तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट जो है प्रिवेंट करने के लिए न्यूट्रिशन सर्विलेंस, कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने की तरह से बोल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स लाइक PEM, एनीमिया, रिकेट्स, प्रोटीन एलर्जी, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया की कंडीशन हो, रिकेट्स एंड विटामिन D की कमी के कारण रिकेट्स बीमारी हो रही है, अकर दीज इज द एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप की बात सकते हैं। तो फॉर न्यूट्रिशन सर्विलेंस एट अंडर 5 क्लिनिक एवरी चाइल्ड इज वेट मंथली एंड हैव द अर्ली डिटेक्शन ऑफ ग्रोथ फेलियर एंड माल न्यूट्रिशन, कि ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं वो PM के कंडीशन में बोल सकते हैं, PM के बोल सकते हैं चपेट में आ जाना जिसे बोल सकते हैं अपन, क्योंकि PM के अंदर आ जाते हैं, कहीं एनीमिया कंडीशन होते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, न्यूट्रिशन सर्विलेंस के अंडर 5 क्लिनिक में क्या, एवरी बच्चे की, जो हर बच्चे की वेट चेक करना मंथली एंड उनको डिटेक्ट करना ग्रोथ फेलियर वाले कंडीशन से, माल न्यूट्रिशन वाले कंडीशन के, किसी का माल न्यूट्रिशन तो ठीक, कोई माल न्यूट्रिशन तो नहीं आ रहा है, किसी का ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं बढ़ रहा है, उसका अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग वेट प्रॉपर्ली नहीं बढ़ रहा है, उनको क्या करना, डिटेक्ट करना, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, वो सब कुछ किसके अंदर इंक्लूडेड आएगा, वो अंडर 5 के अंदर इंक्लूडेड आएगा। तो ये प्रिवेंट करना, उस चीज़ को बचाना कि कोई भी प्रोटीन एलर्जी, मालन्यूट्रिशन ना हो, एनीमिया की कंडीशन में ना हो, या वो ग्रोथ फेलियर की कंडीशन में ना हो। तो एवरी मंथ उनका वेट चेक करना और उनको डिटेक्ट करना और उनको मतलब एक तरह से डिटेक्ट करना ग्रोथ फेलियर वाले पेशेंट को, या बोल सकते हैं माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट को, उनको अंडर 5 के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, उससे प्रिवेंट कर सके उन बीमारियों से। ठीक है। थर्ड वन जो है हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप यहाँ पर बोल के वही बात है कि हेल्थ चेकअप करना
पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस पूरा चेक करना। तो हेल्थ चेकअप कवर द फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें क्या होता है फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है एंड लैब टेस्ट किया जाता है, लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन 5 to 2 एग्जामिनेशन किया जाएगा, लेबोरेटरी टेस्ट किया जाएगा, डन एवरी 3 से 6 महीने में क्या करना है उसको, हर 3 से 6 महीने में क्या करना है उसको डन करना होता है। एक कार्ड बनता है हेल्थ चेकअप, जिसे चाइल्ड हेल्थ कार्ड बोलते हैं, चाइल्ड हेल्थ कार्ड बोलते हैं उसको, ठीक है, या हेल्थ चेकअप कार्ड भी बोल सकते हैं अपन की उसको बोल सकते हैं अपन, जो हेल्थ चेकअप कार्ड है उसको वो भी बोल सकते हैं। तो चाइल्ड हेल्थ कार्ड एंड यूज विच द प्रोवाइड द चेकलिस्ट फॉर एग्जामिनेशन टू बी डन, प्रोवाइड द चेकलिस्ट फॉर द एग्जामिनेशन टू बी डन, कि अगर मान लो कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो गया, अगर मान लो सपोज कोई कार्ड बनाया हुआ कि आपको जो फर्स्ट मंथ में आपको जो इन्वेस्टिगेशन कराना था वो आपने करा लिया, तो उस पर क्या कर दिया, टिक लगा दिया कि हाँ लास्ट मंथ में आपने ये इन्वेस्टिगेशन आपने करा लिए, इसको डिटेक्ट कर लिया गया है, कोई नॉर्मल कंडीशन है, तो देन अगेन उसके बाद जो होती है उसका रिपोर्ट उसके अंदर चेक कार्ड के अंदर उसके अंदर रिटर्न या नोट कर दिया जाता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो क्या बनाया जाता है उन्होंने कार्ड बनाया जाता है, जिसके कारण तो उसको पता रहता है कि कौन सा उसके चेकअप हो चुका है, कैसा नहीं हो गया, ठीक है। तो हेल्थ चेकअप जो कवर करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, ये एवरी 3 to 6 मंथ में किया जाता है। ये हेल्थ कार्ड बना होता है, ठीक है। यूज द प्रोवाइडर चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट है फॉर द एग्जामिनेशन टू बी डन, कि एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक कार्ड बनाना पड़ता है जिसके ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो हेल्थ चेकअप भी इसके अंदर प्रिवेंटिव करने के लिए अंडर 5 क्लिनिक के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट है ओरल रिहाइड्रेशन। ओरल रिहाइड्रेशन जैसे बोल सकते हैं ORS, जिसे आप बोल सकते हो। कई कई बच्चे जैसे मान लो डायरिया की कंडीशन हो जाती है, डायरिया की कंडीशन हो जाती है, तो डायरिया की कंडीशन हो गया, मान लो सीवियर डायरिया हो गया बच्चे के, और तो फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है तो उनमें फ्लूइड की कमी होती कि नहीं होती, ऑब्वियसली बात होगी। अगर फ्लूइड की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी, तो डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए ORS का सोल्यूशन दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, और रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दिया जाता है जो बच्चे को वो पिलाया जाता है, जिससे कि जो डिहाइड्रेशन कंडीशन है उसको मेंटेन बनाए रखे। तो चिल्ड्रन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड एवरेज सफ़र फ्रॉम 2 से 6 डायरियल अटैक्स इन ईयर, कि अपन बात करते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो बढ़ते हुए जो कंट्रीज़ है, उनके अंदर जो बच्चों की जो बात करें सफ़र, तो 2 से 6 डायरियल अटैक्स होते हैं इन ये 2 से 6 बार अटैक हो जाते हैं एक साल के अंदर, 2 या 6 बार के होते हैं डायरियल अटैक हो जाते हैं हर बच्चे के। तो दिस रिड्यूस द इम्यूनिटी ऑफ द इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डेथ ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसके कारण इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और रिस्क होते हैं कि बच्चे की डेथ होने के कारण, किसके कारण, डिहाइड्रेशन, क्योंकि फ्लूइड की वॉल्यूम क्या होती है, कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन कंडीशन होती है, उनकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अंडर 5 क्लिनिक क्या करती है, प्रमोट करती है यूज़ द ORS पैकेट, जो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कराती है। दैट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव वे प्रिवेंटिव डेथ एंड ड्यू टू डिहाइड्रेशन, जो क्या देखते कैसे वो उसको इफेक्ट करती है और जिससे प्रिवेंट कर सकती है, बच्चे को डेथ होने से बचा सकती है। कोई भी डिहाइड्रेशन के कारण अगर बच्चे को डेथ हो रही है उसको बचाने का काम करती है डिहाइड्रेशन, उसको सोल्यूशन उसको मेंटेन करती है बॉडी के अंदर। तो ORS के पैकेट के यूज़ करती है, उनको प्रमोट करती है, कौन, अंडर 5 क्लिनिक के अंदर ये प्रिवेंटिव करने के लिए ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी सोल्यूशन स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये था ये हो गया इसके अंदर जो प्रिवेंटिव केयर इसके अंदर थे जो 4 थे। फर्स्ट था इम्यूनाइजेशन था, सेकंड था न्यूट्रिशन सर्विलेंस था, थर्ड वन था हेल्थ चेकअप था, फोर्थ वन था ओरल डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव केयर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वन की, बात करते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग। जो थर्ड इनका ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग में बच्चे की जो ग्रोथ है प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है उसका चेकअप करना, एक तरीके से मॉनिटर करना, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट एक्टिविटी अंडर 5 क्लिनिक, सबसे बड़ी एक्टिविटीज़ है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। टू वेट चिल्ड्रन पेरियोडिकली एवरी मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, 1 साल के जो बच्चे होते हैं उसके हर महीने उसका क्या करना है, वेट चेक करना होता है। एवरी 2 मंथ ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, अगर जो 2 साल तक के बच्चे उसके हर 2 महीने के अंदर उसका वेट चेक करना होता है। एंड एवरी 3 मंथ ऑफ द अब एज अब 5 to 6 मंथ, हर 3 महीने के अंदर, जब 5 से 6 साल तक का बच्चा हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर के बाद से, तो उनका 3 से बोल सकते हैं हर 3 महीने के अंदर क्या करना, उनका वेट चेक करना होता है बच्चे के अकॉर्डिंग टू एज, उसका प्रॉपरली ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसको रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। उसको अगर प्रॉब्लम है तो उसको जो भी जो उसके सप्लीमेंटेशन है, ये बोल सकते हैं जो भी इसको प्रोग्राम से जो भी उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो उनको मेंटेन करने गाइड करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उस हिसाब से उसको मेंटेन किया जाता है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग।
इसमें फैमिली प्लानिंग के भी एक तरीके से इंक्लूडेड किया हुआ है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर, टू इंडिकेट द फैमिली प्लानिंग विच इज द सेंटर कंसर्न फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग द चाइल्ड द मदर की फैमिली प्लानिंग एडवाइस इन द क्लिनिक, कि इंडिकेट द फैमिली प्लानिंग आपको इसमें जो मदर और पेरेंट्स है, फादर और मदर जिसे बोल सकते हैं, बच्चे के फादर मदर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं पेरेंट्स है, या बोल सकते हैं अपन जो लेडीज़ जो हस्बैंड वाइफ है उनको क्या किया जाता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में इंडिकेट किया जाता है, सेंटर इंडिकेट किया जाता है फैमिली प्लानिंग के लिए, सेंटर कंसर्न द हेल्थ, जो हेल्थ के बारे में, वेल बींग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जो वेल बींग के होती है उसके बारे में, टू द मदर गिव फैमिली प्लानिंग एडवाइस, जो बच्चे की जो बच्चे की वेल बींग के लिए मदर को फैमिली के उस मदर को क्या कहते हैं फैमिली प्लानिंग की एडवाइस की जाती है क्लिनिक के अंदर कि वो किस तरीके से आपको जो भी मेंटेन करना है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट बेबी हुआ है तो उनके बीच में जो ड्यूरेशन है वो कितना स्पेस और गैप होना चाहिए, बोल सकते हैं उनके बीच में दूसरे प्रेगनेंसी के लिए, या फिर कितने बच्चे होने चाहिए, आपको कितनी बोल सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के लिए, जो भी अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़ के बारे में बताना चाहिए, उनके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है बोल सकते हैं हेल्थ एजुकेशन जो फैमिली प्लान के बारे में बता सके कि ठीक है। अगर मान लो कोई भी लेडीज़ है, कोई लेडीज़ अगर मान लो कोई कंसीव नहीं करना चाहती तो उसके बारे में उनको बताया जा सकता है कि कौन से मेथड्स होते हैं, कौन से अपन मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बताना होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन की बात करें इसके अंदर, तो हेल्थ टीचिंग इज़ दैट मदर रिसीव व्हेन द टास्क हर बेबी टू द क्लिनिक, की हेल्थ टीचिंग की जाती है मदर को रिसीव की जाती है, कोई भी टास्क को बेबी से रिलेटेड कोई भी क्लिनिक तो उसका कोई भी टास्क को उससे रिलेटेड कोई भी हेल्थ टीचिंग देना, कोई ऐसे टास्क को मान लो कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है कि बच्चे की प्रॉपर केयर के लिए कोई भी नहीं कर पाते तो उसके टास्क को एक तरह से अपन मदर को टीचिंग करना, मदर रिसीव द टीचिंग रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, केयर ऑफ द चाइल्ड एंड इलनेस, और मदर क्या करती है रिसीव करती है टीचिंग, हेल्थ एजुकेशन रिसीव करती है न्यूट्रिशन से अकॉर्डिंग कि बच्चों को कितनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, खुद को कितनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में जानना, इम्यूनाइज करना कि कौन कौन से वैक्सीन कब लगनी होती है, उसका जो कार्ड है उसको मेंटेन करके रखना, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, केयर ऑफ द चाइल्ड एंड इलनेस और बच्चे की केयर के बारे में बताना, उसके बीमार होने के बारे में जो भी प्रिवेंटिव कर सके, जो घरेलू उपचार कर सके उसके बारे में बताना, नहीं तो अदरवाइज उसको कहाँ पर चेकअप कराने के लिए जो भी एडवाइस है उसके अंदर हेल्थ एजुकेशन के अंदर बताया जाता है। तो एक तरीके से ये आपको प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स था, ये इसके अंदर जो मैंने बताया इसके अंदर मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने बताया आपको फैसिलिटी प्रिवेंटिव अंडर 5 क्लिनिक क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती है, इसके एम्स थे जो केयर और इलनेस मैंने जो फर्स्ट केयर एंड इलनेस था, नेक्स्ट प्रिवेंटिव केयर था, प्रिवेंटिव के अंदर इम्यूनाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन सर्विलेंस, हेल्थ चेकअप, ओरल रिहाइड्रेशन और ग्रोथ मॉनिटरिंग, थर्ड वन जो अपना था, नेक्स्ट था फैमिली प्लानिंग एंड नेक्स्ट था हेल्थ एजुकेशन। तो ये आपके मतलब बोल सकते हैं अपन जो अंडर 5 क्लिनिक या वेल बेबी क्लिनिक के अंदर ये इंक्लूडेड होता है। तो ये प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके क्वेश्चन में एक शॉर्ट नोट के अंदर आपको पूछते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आता है इसके अंदर, मोस्टली अभी तक तो आया नहीं है, आगे आ जाए तो पता नहीं, ठीक है। तो वैसे लॉन्ग क्वेश्चन कभी पूछा नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के बारे में। तो आपको जो मैंने लास्ट क्लास में और आज की क्लास में जो बताया है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के, इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स में आप लिख सकते हैं। तो इसके अंदर इंक्लूडेड जो होते हैं फर्स्ट जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मेटरनल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, जो ICDS है, इम्यूनाइजेशन है, वो सब इसके अंदर आप लिख सकते हो इसके बारे में पर्टिकुलर, क्योंकि ये सब क्या है, ये प्रोग्राम जो भी इंक्लूडेड किए हुए हैं बच्चे को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो ये सभी प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ठीक है, आज मेरी तरफ से ये प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। आज सेकंड यूनिट फिनिश, टुडे इज द फिनिश ऑफ द सेकंड यूनिट, देन आई विल स्टार्ट टुमारो द थर्ड यूनिट, ठीक है। मैं कल स्टार्ट कर दूंगा थर्ड यूनिट आपका, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड यूनिट, ठीक है। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ, अभी तो बहुत सारा कोर्स बाकी है, कोशिश करेंगे जल्दी कराने के लिए, ठीक है। कल से अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।